हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट कल शो यानी कि आपको आपकी गुजराती की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें हमने अब तक कौन सा चैप्टर सीखे? चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक। यानी कि आप स्कूल में आ रहे थे तब आपने चैप्टर नंबर 6 और 7 सेमेस्टर 2 का सीख लिया है। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 कीड़ी हती के हाथी हशे। आ चैप्टर आज आपणे सीखीशुं। तो इसके लिए आपको पेज नंबर निकालना है 119। चैप्टर नंबर 8 कीड़ी हती के हाथी हशे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सॉन्ग दिया है, चालो गाइए गीतड़ू। तो बच्चों ये जो आपको यहाँ पे सॉन्ग दिया है वो आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है। ये आपका होमवर्क है। आपको नोटबुक में हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 8 का और बाद में गीत इस तरह से लिख के, ये पूरा गीत है वो आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। चलो ये अब हम ये गीत गाना और उसको समझना सीखते हैं। झाड़नी साथे दोस्ती मारे पाननी साथे दोस्ती। यानी कि आपके जैसे जो छोटे से बच्चे हैं वो सब क्या गा रहे हैं कि हमें तो सबके साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है। यानी कि हम पेड़ों के साथ भी दोस्ती करते हैं और पान के साथ भी दोस्ती करते हैं। हम सबके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। हरिया भरिया पंखीओना गाननी साथे दोस्ती, दरिया साथे दोस्ती मारे कांठा साथे दोस्ती। यानी कि हमें पंखियों यानी कि बर्ड जो है, बर्ड जो गाना गाते हैं उसके साथ भी हमें दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि हमें उसका गाना जो है वो सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके साथ भी दोस्ती करूँगा। दरिया साथे दोस्ती, कांठा साथे दोस्ती। यानी कि जो दरिया है उसके साथ, समुद्र के साथ भी मुझे दोस्ती करनी है और उसका जो किनारा है उसके साथ भी मैं दोस्ती करूँगा, क्योंकि मुझे जो समुद्र है उसके पानी में खेलना पसंद है और कांठा यानी कि किनारे पे बैठ के जो पानी आता है उसे देखना भी पसंद है। यानी कि मैं उसके साथ भी दोस्ती करूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दी है लाइन, गलिया गलिया शेरडीओना साठा साथे दोस्ती, केरम साथे दोस्ती मारे कोड़ी साथे दोस्ती। यानी कि ये जो बच्चा है वो कह रहा है कि मुझे गन्ना, आपने गन्ना तो खाया ही होगा यानी कि शुगर केन, तो ये जो गन्ना है उसके साथ भी मुझे दोस्ती करनी है और साथ साथ मुझे खेलने में कैरम पसंद है। आप भी यहाँ पे आते थे तो कैरम खेलते थे ना बच्चों, तो कैरम के साथ मुझे दोस्ती करनी है क्योंकि मुझे कैरम खेलना पसंद है। कोड़ी साथे दोस्ती, आप शिशोर में जाते हैं यानी कि दरिया किनारे पे आप जाते हैं तो आपको कोड़ी वहाँ पे दिखेगी, तो ये बच्चे हैं वो उसके साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं, रंग रंगना कागळनी होड़ी साथे दोस्ती, मम्मी साथे दोस्ती मारे पप्पा साथे दोस्ती। रंग रंग यानी कि जो अलग अलग कलर है, डिफरेंस कलर है, उस सब ऐसे हम पेज लेंगे और उस पेज से हम होड़ी यानी कि बोट बनाएंगे और बाद में ये बोट को हम तैरने डालेंगे और उसके साथ भी हम दोस्ती कर लेंगे। मम्मी साथे दोस्ती मारे पप्पा साथे दोस्ती, हम अपने मम्मी और पापा के साथ भी अपने फ्रेंड जैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमें दोस्तों के साथ तो बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम मम्मी के साथ और पापा के साथ भी दोस्ती कर लेंगे। और लास्ट लाइन है, सौथी मारा गलिया गलिया गप्पा साथे दोस्ती। यानी कि बच्चों आप जो छोटे बच्चे होते हो, आप सब जब बात करते हो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर भी वो बातें करते हैं, तो उसके लिए ये बच्चा भी बोल रहा है कि सौथी मारा गलिया गलिया गप्पा साथे दोस्ती। मुझे ये जो गप्पे मारना है वो बहुत पसंद है, डींग मारना बहुत पसंद है, मैं तो उसके साथ भी दोस्ती करूँगा। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे ये जो सॉन्ग है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक बच्चा है वो सबके साथ दोस्ती कर रहा है और बच्चों आपको भी इसी तरह से सारी चीज़ों के साथ, सारे लोगों के साथ दोस्ती करके रहना है, हिल मिल के रहना है। ये सॉन्ग लिखने वाले कवि है सुरेश दलाल। तो बच्चों ये सॉन्ग अब आपको समझ में आ गया होगा और साथ में आपको ये होमवर्क भी मिला है, इसलिए वो भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब देखते हैं पीछे के पेज में, वहाँ पे दिया है शोधो अने लखो। यानी कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? चित्र में कौन क्या क्या संतायु है। देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, पिक्चर में कुछ एनिमल्स है वो कहीं पे छिपे हुए हैं। अब वो छिपे हैं, वो जगह कौन सी है और ये छिपे हुए एनिमल का नाम भी आपको बताना है और नीचे जो जगह दी है वहाँ पे लिखना है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं पेड़, ये ट्री के पर कौन यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये है बंदर, तो उसे गुजराती में क्या कहेंगे? वांदरो। और पेड़ को गुजराती में कहेंगे झाड़।
तो इस तरह से हमें ये सब आंसर्स लिखने हैं। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक खरगोश। खरगोश यानी कि ससलू। वो कहाँ पे भी छुपा हुआ है, वो घास के पीछे छुपा हुआ है। एक बड़ी सी घास वहाँ पे दिखाई दे रही है, वहाँ पे वो छुपा हुआ है। तो अब नीचे आपको दो कोष्टक दिए हैं, प्राणीना नाम અને क्या છે। प्राणीना नाम यानी कि आपने एनिमल्स जो फाइंड आउट किया उसका नाम आपको लिखना है गुजराती में, और वो कहाँ पे छुपे हैं वो भी लिखना है। प्राणीना नाम नंबर 1 ससलू। ये एनिमल कौन सा है, ससलू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ससलू। और वो कहाँ पे छुपा है, वो हमें इस साइड लिखना है। तो वो कहाँ पे छुपा हुआ है, एक बड़ी सी घास दिखाई दे रही है उसके पीछे। तो आंसर लिखिए नंबर 1 ऊंचा घासनी पाछड़। लिख लिया। आपको भी ये अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर लिखते जाना है। और बच्चों ये आंसर से वो आपको पेन से ही लिखना है, पेंसिल से लिखना नहीं है। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टाइगर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहाँ, किसके पीछे छुपा है, एक गुफा है उसके पीछे वो छुप गया है। तो अब हम नंबर 2 में लिखते हैं वाघ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाघ। वो कहाँ छुपा हुआ है, गुफानी पाछड़। आपको ये गुजराती में आंसर लिखना है, गुफानी पाछड़। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में हम कौन सा नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको स्नेक दिखाई दे रहा है यानी कि सांप। वो कहाँ छुपा हुआ है, ये एक ट्री है उसके थड़ के अंदर। तो आंसर लिखिए नंबर 3 थड़नी बखोलमा। सांप कहाँ छुपा हुआ है, थड़नी बखोलमा। अब नंबर 4 हम ढूंढेंगे एक बड़ा सा एनिमल, वो है जिराफ। क्या है बच्चों, ये जिराफ। वह कहाँ छुपा हुआ है, एक झाड़ी है उसके पीछे छुप गया है। तो चलो यहाँ पे नंबर 4 डालिए और लिखिए जिराफ। नंबर 4 कहाँ छुपा हुआ है उसका नाम भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए झाड़ीनी पाछड़। नंबर 5 जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था ना कि ये जो बंदर है वो पेड़ के ऊपर छिप गया है, तो नंबर 5 में हम लिखेंगे वांद्रो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वांद्रो। और वो कहाँ छुपा हुआ है, जो पेड़ की डाली है उसके पीछे। तो हम यहाँ पे गुजराती में आंसर लिखेंगे झाड़नी डाली पाछड़। तो बच्चों 1 से लेके 5 तक के आंसर तो हमने लिख लिए, लेकिन अभी भी 3 एनिमल्स है जो इस पिक्चर में हमें छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अब हम उसके नाम भी लिख लेते हैं। नंबर 6 शियाल। नंबर 6 कौन सा है, शियाल। तो वो है लोमड़ी यानी कि फॉक्स। देखिए यहाँ पे एक फॉक्स है, लोमड़ी है, वो छिप गई है। तो चलो नंबर 6 में लिखिए शियाल। वो कहाँ छुपा हुआ है, माउंटेन के पीछे यानी कि पर्वतनी पाछड़। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 में यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक शेर है, वो एक पत्थर के पीछे छिप गया है। शेर का मतलब क्या होता है पता है आपको, लायन। वो कहाँ छुपा है, एक बड़े से स्टोन के पीछे। तो नंबर 7 लिखिए सिंह। कहाँ छुपा है, पत्थरनी पाछड़। हमें यहाँ पे नीचे जगह नहीं दी है, इसलिए आपको भी ये सारे आंसर साइड में लिख देने हैं। अब लास्ट है नंबर 8 भूंड यानी कि पीक। तो वो यहाँ पे कीचड़ है उसके अंदर छुपा है, वो वहाँ पे छुप गया है। तो लास्ट में लिखिए नंबर 8 भूंड। वो कहाँ छुपा है, कीचड़ में। तो बच्चों इस तरह से ये सारे आंसर आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको होमवर्क मिलेगा, इसमें क्या करना है, इसमें करना है एलिफेंट ड्रॉ, दोरो અને रंग पूरो। नंबर 1 आपको इसमें से आधा हाथी ड्रॉ करके दिया है और आधा आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। कौन सा नंबर की जैसे नंबर 4 में आपको पूरा हाथी कंप्लीट करके दिया है ना, उसी के हिसाब से आपको भी यहाँ पे हाथी ड्रॉ करना है। देखिए नंबर 1 2 3 ये तीनों बॉक्स में मैंने हाथी का जो पिक्चर है वो ड्रॉ कर लिया है। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको भी ये तीनों पिक्चर हाथी ड्रॉ करके कंप्लीट करना है और उसके अंदर अच्छे से कलर भी करना है। अब ये काम तो आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम नए वर्ड सीखेंगे। च और छ यानी कि जोड़ाक्षर, हम जॉइंट वर्ड सीखेंगे। अब है श और न, उसको जॉइंट करके क्या मिलेगा, श्न। च और छ को जॉइंट करेंगे तो जोड़ाक्षर मिलेगा च, और श और व उसको जॉइंट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्व। तो ये सारे वर्ड है वो आपको लिखने हैं। तो किस तरह से लिखना है, आपको ये इसका जो पूरा मुंह है उसके अंदर हमें लिखना है च और छ।
इस तरह से आपको नंबर 4 में लिख देने हैं। कहाँ पे लिखना है? पूरा जो मुंह है उसके अंदर सिर्फ लिखना है च और छ। बाद में उसका जो पेट का हिस्सा है वहाँ पे लिखना है श्न, स और न ज्वाइंट करके। और जो 4 पैर है वहाँ पे आपको क्या लिखना है? श्व। मैंने आपको इतने में लिख के दिखाया, बाकी सब में आपको कंप्लीट करना है। ये लिखना किस में है? सिर्फ नंबर 4 वाली जो आपकी यहाँ पे पिक्चर दिया है सिर्फ उसमें। बाकी 1, 2 और 3 में आपको कलर करना है और इसमें कलर नहीं करना है। उसकी जगह पे क्या लिखना है? च, छ, यहाँ पे स्न और यहाँ पे स्व। अब है नीचे देखिए चित्र 4 જેવું चित्र દોરો। આખું પેટ સ્ન સ્ન, આખું માથું અને सूंड, च छ, બધા પગમાં સ્વ मनपसंद रंग थी लखो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पेन से लिख के दिखाया। अब यहाँ पे आपको उसी के जैसे एक हाथी ड्रॉ करना है, यानी कि एलिफेंट बनाना है और उसके अंदर ये स्न छ और स्व जो लिखना है वो कलर से लिखना है। आपको कोई भी कलर उसमें यूज़ करना है, आपको जो पसंद आए उस कलर से आपको ये लिखना है। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। बच्चों आज मैंने आपको जो होमवर्क दिया, एक तो आपको सॉन्ग लिखना है नोटबुक में, बाद में ये 5 टाइम आपको ये हाथी है वो ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। ये सब होमवर्क आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि आपकी जो नोटबुक है, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक ये सारी कंप्लीट होगी तभी आपको इंटरनल के एग्ज़ाम के मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको उसमें 0 मिलेगा। इसलिए आपको कंपलसरी ये होमवर्क कंप्लीट करना है। तो अब हम देखते हैं एक स्टोरी यानी कि वार्ता, एन घेन दीवाघेन। स्टोरी का नाम क्या है? एन घेन दीवाघेन। ये स्टोरी है एक हाथी और चींटी के बारे में। वो दोनों फ्रेंड्स है। क्या है? फ्रेंड्स। तो उसमें हाथी है उसका नाम है चंदू और कीड़ी यानी कि चींटी का नाम है टीकू। दोनों दोस्त थे। वो कहाँ पे रह रहे थे? जंगल में। आपको नंबर 1 देखना है, अभी नंबर 1 का इतना पार्ट है, उसमें से हम सबसे पहले रीड करते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? जंगल में। दोनों खूब बातें करते हैं और एक दिन तो वो बात कर करके थक जाते हैं। तो चींटी है वो बोलती है कि ए चंदू चाल ने कोई रमत रमीए। आम बातों तो हूँ कंटाળી गई। वो बोलती है कि मुझे अब बात करने में मज़ा नहीं आता है, मैं तो थक चुकी हूँ, चलना कुछ आज खेलते हैं। तो हाथी बोलता है हाँ हाँ चालने, ना कोणे पाड़ी, हूँ तो तैयार ज छूँ कुश्ती रमवा माटे। अब आप सोचिए हाथी है और उसके साथ चींटी कुश्ती कैसे खेल सकती है? चींटी तो मर जाएगी। इसलिए चींटी है वो मना कर देती, ना रे ना चंदूड़ा, तू पण शी मश्करी करे छे, तारी जोड़े अने कुश्ती, थप्पो रमिए थप्पो। वो बोलती है कि तुम्हारे साथ मैं कुश्ती नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तू तो मुझे मार डालेगा, तू ऐसा मजाक मत कर, मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती खेलनी नहीं है, मुझे तो तुम्हारे साथ थप्पो यानी कि हाइड एंड सीक खेलना है। आपको पता है ना हाइड एंड सीक खेलना, कि आँख मिचोनी का खेल, तो वो मुझे खेलना है। अब नंबर 2 में देखिए, चंदू है यानी कि जो हाथी है वो ये खेल खेलने के लिए रेडी हो जाता है। तो सबसे पहला टर्न आता है चींटी का, यानी कि टीकू नाम है ना चींटी का, तो वो दाव देने लगती है। चंदू एक पोहड़ू झाड़ जोईने एनी पाछळ ऊभो रह्यो। अब चंदू था वो थोड़ा सा मूर्ख था, वो क्या करता है? वो पेड़ के पीछे छुपता है। अब पेड़ के पीछे हाथी छुपेगा तो भी दिखेगा तो सही ना, क्योंकि हाथी तो कितना बड़ा एनिमल है। देखिए इस पिक्चर में कि पेड़ के पीछे छुपा है, फिर भी उसकी सूंड है, पूंछ है, पैर है, वो सब हमें दिखाई दे रहा है। तो चींटी को भी वो दिख गया। एन घेन दीवा घेन चंदू संताई गयो के मारी आँखों बंद छे, 1 2 3 आવું के। ત્યાર પછી એ કહે છે 8 9 10 એ ચંદુડા હું તને શોધવા આવું છું। કીડી આવી રીતે કહે છે કે હું તને શોધવા માટે આવી રહી છું। उसके बाद कीड़ी है वो आंखें खोलती है तो देखती है कि हाथी तो पेड़ के पीछे है। वो हंसने लगती है, हैं तू तो चंदू साव भोळो रह्यो, तने तो संताताय નથી આવડતું। પોળું ઝાડ શોધ્યું પણ સૂંઢ ને પૂંછડી તો દેખાય છે, તું તો ઝાડથી એ જાડો છે, એમ કરીને તે ફરીથી હસવા લાગે છે। ચંદુનો થપ્પો આમ કરીને તે તેને પકડી લે છે અને હાથી છે તે હારી જાય છે। હવે ટર્ન આવશે હાથીભાઈનો નંબર 3। चंदू वृक्ष पाछळथी पाछो आव्यो और दाव आपवा माटे आँख मीची उभो रह्यो। हाथी आता है, अब वो आंखें बंद करता है और वो टर्न लेने के लिए खड़ा रह जाता है उल्टा होके। टिकुड़ी हवे मारो दाव, चाल संताई जा, एन घेन दीवा घेन संताई के 1 2 3 4 10। इस तरह से वो बोलता है कि अब मैं आ रहा हूँ तुझे ढूंढने के लिए। नंबर 4 टीकू झाड़ना पान नीचे संताई गई। चंदुए आँखों खोली, आजू जोयु, बाजू जोयु, आगळ जोयु, पाछळ जोयु, ऊपर जोयु, आम दौड़्यो तेम दौड़्यो, पण टीकू देखाय ज नहीं ने। ए थाकीने हांफवा लाग्यो, यानी कि वो कहीं
पूरी जगह पे देख लेता है, आजू देखता है, बाजू देखता है, ऊपर नीचे सभी जगह पे देखता है, लेकिन उसको चींटी मिलती नहीं, क्योंकि चींटी है वो छोटी सी है, वो कहीं पे भी छिप जाएगी तो हमें भी नहीं मिलेगी। तो हाथी को भी नहीं मिलती है। तेनी सूंढमांथी सू सू करतो पवन फूंकायो, तेथी बधा ज પાંદડા उड़ी गया। यानी कि वो दौड़ के देखने लगता है, वो दौड़ता है तो उसके बाद वो थक जाता है और वो जोर से सांस लेता है। तो सांस लेता है तो उससे जो नीचे जमीन पे सारे लीफ थे, यानी कि जो पत्ते थे वो उड़ गए, और ये जो कीड़ी थी वो पत्ते के नीचे ही छुपी थी, इसलिए वो हाथी को मिल जाती है। वो कहते हैं अरे हूँ मरी जाइस, बचाओ बचाओ। कीड़ी है वो उड़ने लगती है, क्योंकि जो हाथी है वो जोर से सांस ले रहा था। इसी तरह से वो कीड़ी है वो हाथी ढूंढ लेता है। बाद में वो बोलता है कि ટીકુનો થપ્પો, ટીકુનો થપ્પો। अब देखते हैं नंबर 5। एक बार चंदू हार्यो, एक बार ટીકુ हारी। थोड़ू पानी पीने फरीथी रमवा लागे। दोनों एक एक बार हार गए, क्योंकि दोनों को ढूंढ लिया था। अब है चंदू। चंदू क्या करता है, वो अपना दिमाग चलाता है। वो क्या करता है, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसके अंदर वो अपना कान, पूंछ और सूंड है वो छुपा के बैठ जाता है। वो इस तरह से छुपता है कि जैसे कि चींटी को वो मिले ही नहीं, और वो इस तरह से बैठा कि जैसे वो भी कोई एक प्रकार का पत्थर ही हो। और बाद में चींटी है वो बोलती है एन घेन चंदू संताई गयो कि हूँ आँख खोलूँ छूँ, तू बराबर संताजे। और उसके बाद उसको हंसी आती है खुद ही। वो बोलती है पूछड़ी पण देखावी न જોઈએ, એવી રીતે સંતાજે। હવે નંબર 6 જોઈએ। ટીકુએ આંખો ખોલી અને બધે ચંદુને શોધ્યો, પણ ચંદુ તો શું એની પૂંછડી દેખાતી ન હતી। ટીકુએ તો એક મસ્ત મોટા પથ્થર પર ચડીને જોયું, પણ હાથી ચંદુ હતો એ ક્યાંય મળે નહીં। થાકીને તે પથ્થર પરથી ઉતરી ગઈ। આવડો મોટો ચંદુ સંતાયો ક્યાં હશે, કેમ દેખાતો નથી, એમ કરીને તે વિચારવા લાગે છે। હવે વિચારે છે ત્યારે જે પોતે જેને પથ્થર સમજતી હતી એ પથ્થર નહીં, પરંતુ કોણ હતો, હાથી। તો હવે હાથી છે તે પથ્થર જેમ શાંતિથી ઊભો હતો, હવે તે હલવા લાગે છે અને કહે છે કે હું જીતી ગયો, क्योंकि वो तो खुद हाथी ही था। अब कीड़ी है वो यानी कि चींटी है वो कहती है सारू सारू कई वांधो नहीं, हवे मारो वारो छे संतावानो, तू आँख बंद कर, इस बार तो तू भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। एक बार हार चुकी तो क्या हुआ, अगली बार तू हारेगा। नंबर 8। टीकुए अक्कल वापरी। अब जो चींटी है वो भी अपना दिमाग लगाती है और इस तरह से छिपती है। कहाँ छिपती है, देखिए ते पग पर थईने चंदूना कान पाछळ संताई गई। अब हाथी के कान के पीछे ही वो छिप जाती है, तो हाथी ढूंढेगा आगे की साइड, पीछे की साइड, जहाँ पे भी वो ढूंढे, लेकिन उसी के ऊपर है तो उसे दिखेगी नहीं। चंदूनी चामड़ी तो जाडी, इन्हें खबर पण न पड़ी। उसकी जो चमड़ी है वो बहुत जाडी थी, यानी कि मोटी थी, इसलिए उसको पता भी नहीं चला कि कब चींटी है वो उसके शरीर के ऊपर चढ़ गई। चंदुए आँखों खोली टीकूने खूब शोधी। आ झाड़नी ऊपर जोयुं, नीचे जोयुं, डाळीओमां जोयुं, પાંદડાઓમાં જોયું અને આંખો ઝીણી કરીને પણ જોઈ લીધું, છતાં પણ ટીકુડી દેખાય નહીં। ટીકુડી એટલે કોણ, कीड़ी। उसके बाद वो हार जाता है और वो सामने से ही कह देता है कि हूँ तो हार्यो, तू जीती, टीकूबाई हवे तो बहार आव, मने तू मळती नथी। तो चींटी है वो उसके ऊपर से ही बोलती है हूँ जीती गई, आ रही हूँ तारा काननी पाछळ, तने तो खबर पण नथी कि हूँ तारा पर चढ़ीने संताई छूं, ही एम करीने ते फरीथी हसवा लागे छे। हवे जोईए लास्ट आपणो नंबर 9। एक बार तू जीती, एक बार हूँ जीत्यो टीकुड़ी, एक बार हूँ हारी अने एक बार तू हार्यो चंदुड़ा। आम करीने बंने एकबीजाने कहे छे एक वखत हूँ जीत्यो अने एक वखत तू जीती। अब है नंबर 10। ए तो ठीक है, पण झाड़ रम्या होत तो हूँ जीती जात, जे सौथी मोटू झाड़ पाड़ी आपे ते जीते, एम करीने हाथी हसवा लागे छे के आ तो चलो आपणे आँख मीचो ने एटले के संताकूकड़ी रम्या, आथी आपणे बंने एक एक बार जीत्या ने एक एक बार हार्या। परंतु जो आपणे एवी रमत रम्या होत के झाड़ कोण पाड़ी आपे, तो कीड़ी तू तो हारवानी ज हती, एम करीने ते कहे छे। ज्यारे कीड़ी कहे छे तो एम तो आपणे दर रम्या होत तो हूँ जीती जात अने तू तो कई दर में घुसी शकवानुं नथी, एम करीने ए पण तेनी मजाक उडावे छे अने आम बंने हसवा लागे छे। अने एवुं जेम हसवा जाय छे हाथी तो तेनी सूंढमांथी पवन छूटे छे अने आजूबाजूनी बधी जमीन साफ थई जाय छे, बधुं कचરું ने પાંદડા ने बधुं उडी जाय छे अने टीकूबेन पोते पण उडी जाय छे। तो मजा आवी ने बाळको आ वार्तामां तमने हाथी अने कीડીबेन विषे बताव्युं हतुं के ते बंने मित्रों छे, परंतु एकबीजानी मश्करी करे छे, परंतु ए बंने पण समझे छे के आपणे
ભલે નાના મોટા છીએ પણ છતાં પણ આપણે એકબીજાની કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ તો ન કરી શકીએ, કારણ કે જો હાથી છે તે ઝાડ પાડી શકે પણ તે દરમાં ઘૂસી શકે નહીં, તે જ રીતે કીડી દરમાં ઘૂસી શકે પણ તે કુસ્તી હાથી સાથે રમી શકે નહીં. તો આ તમને વાર્તા પરથી આ રીતે સમજવાનું છે કે આપણે નાના હોય કે મોટા કોઈની મશ્કરી કરવી જોઈએ નહીં. તો બાળકો, આજે આપણે એક ગીત જોયું, અમુક પ્રવૃત્તિઓ કરી અને વાર્તા શીખ્યા. આ વાર્તા પરથી તમને કેટલાક પ્રશ્નો છે તે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી મેં તમને જેટલું પણ હોમવર્ક આપ્યું છે તે તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે.